हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्य कंपटीशन क्लासेज पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षण के अति महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसमें चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी मृदा, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कवक। कवक जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है, जबकि बाकी प्रोटीन, मृदा और फास्फोरस ये अजैविक घटक हैं। कवक जैवमंडल का जैविक घटक होता है। यह क्या करता है? इसका सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि उत्पादक तथा उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करना तथा जो उससे निर्मित पदार्थ होते हैं उसके द्वारा ये अपने लिए भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। घास भूमि के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। ऑप्शन ए शाकाहारी, ऑप्शन बी मांसाहारी, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी मांसाहारी या शाकाहारी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। घास भूमि के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में सबसे पहले उत्पादक आता है, उसके बाद उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता और चौथे नंबर पर आता है मांसाहारी। तो इसका राइट आंसर होगा सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। फ्रेंड्स, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए एटीपी, ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन सी डीएनए, ऑप्शन डी आरएनए। तो फ्रेंड्स, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का ही एकमात्र सोर्स है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एगमार्क का संबंध है। ऑप्शन एगमार्क क्या है? एगमार्क एक प्रमाणित चिन्ह है जो भारत में किस में लगाया जाता है? कृषि उत्पादों या कृषि से संबंधित खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है। तो इसका बताना है कि ये किससे संबंधित है। ऑप्शन ए गुणवत्ता से, ऑप्शन सी पैकेजिंग, ऑप्शन बी पैकेजिंग से, ऑप्शन सी संसाधन से और ऑप्शन नंबर डी उत्पादन से। तो फ्रेंड्स, एगमार्क का संबंध गुणवत्ता से होता है। एगमार्क एक प्रमाणित चिन्ह है जो भारत में कृषि, खाद्य आदि पदार्थों पर लगाया जाता है। एगमार्क शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ चिन्ह है, अतः यह इसकी शुद्धता एवं गुणवत्ता का प्रतीक है। एगमार्क किसका प्रतीक है? शुद्धता एवं गुणवत्ता का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। खाद्य श्रृंखला में फ्रेंड्स शाकाहारी क्या होते हैं ये बताना है आपको। प्राथमिक उत्पादक होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं या अपघटनकर्ता होते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। और उत्पादक कौन होता है? उत्पादक होते हैं हरे पौधे। उत्पादक में आते हैं हरे पौधे। और जबकि शाकाहारी क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भूपारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी चंद्रमा, ऑप्शन डी शुक्र। तो भूपारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत होगा ऑप्शन ए सूर्य। क्वेश्चन नंबर सी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, सॉरी। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो ये क्या कहलाता है? ऑप्शन ए परजीवी, ऑप्शन बी सहभोजी, ऑप्शन सी मृतोपजीवी और ऑप्शन नंबर डी सहजीवी। इसका एक बार ऑप्शन फिर से देखते हैं। ऑप्शन ए परजीवी, ऑप्शन बी सहभोजी, ऑप्शन सी मृतोपजीवी, ऑप्शन डी सहजीवी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सहभोजी। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे जीव को प्रभावित किए तो ये कहलाता है सहभोजी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जब मोर सांप को खाता और सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है। ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन बी अंतिम अपघटक, ऑप्शन सी प्राथमिक अपघटक और ऑप्शन डी खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो इसका आंसर आपको बताना है कि मोर का पोषण तल क्या होगा। इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो शाकाहारी जंतु होते भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर रहते उन्हें बताना है कि उन्हें हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए प्रथम चरण उपभोक्ता, ऑप्शन बी द्वितीय चरण उपभोक्ता, ऑप्शन सी तृतीय चरण उपभोक्ता और ऑप्शन डी उपभोक्ता। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, प्रथम चरण उपभोक्ता। प्रथम चरण उपभोक्ता कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है बताना है आपको। परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, ऑप्शन नंबर ए है परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, ऑप्शन नंबर बी किसी स्थान का अजीवीय घटक, ऑप्शन सी पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं और ऑप्शन डी जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो फ्रेंड्स सबसे पहले समझते हैं कि जो पारिस्थितिक तंत्र है ये प्राकृतिक इकाई होती है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी पौधे जानवर जीव जंतु आदि आते हैं और ये अपने पर्यावरण के बीच अंतर क्रिया करके एक संपूर्ण इकाई बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। ऑप्शन ए जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन बी भूवैज्ञानिक चक्र, ऑप्शन सी रासायनिक चक्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले समझते हैं। सभी जीवों को मुख्यतः 4 तत्वों की आवश्यकता होती है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ये तत्व वातावरण में जीवों में और जीवों से वातावरण में स्थानांतरित होते रहते हैं। तो जब ये स्थानांतरित होते हैं तो इस चक्र को कहते हैं जैव रासायनिक चक्र या पोषण चक्र कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैव भू रासायनिक चक्र। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं। ऑप्शन ए मांसाहारी, ऑप्शन बी सर्वाहारी, ऑप्शन सी शाकाहारी, ऑप्शन डी डेट्रिटिवोर। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं। जैविक समुदाय में खाद्य श्रृंखला सबसे पहले समझते किस प्रकार होती है। तो जैविक समुदाय में सबसे पहले आते उत्पादक, उसके बाद शाकाहारी होते। शाकाहारी को हम प्राथमिक उपभोक्ता भी कहते हैं। और फिर आता है मांसाहारी, मांसाहारी कहलाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता और लास्ट में आता है अपघटक। तो जैविक समुदाय में प्रथम उपभोक्ता किसे कहते हैं, शाकाहारी को। शाकाहारी जैविक समुदाय में प्रथम प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। मांसाहारी जैविक समुदाय में द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। फ्रेंड्स लेते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन बी टुंड्रा, ऑप्शन सी सवाना, ऑप्शन डी मरुस्थल। इसमें बताना कि जो पारिस्थितिक तंत्र चारों हैं तो इसमें कौन सा सबसे अधिक उत्पादक है। तो फ्रेंड्स जो ऑप्शन नंबर ए है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ये इसका राइट आंसर होगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में समझते हैं पहले। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है क्योंकि ये इस उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं जो वृषभवत रेखा होते हैं इसके आसपास पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा होती है तथा पर्याप्त तापमान उपस्थित होता है जिसके कारण ये उत्पादन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त जगह होती है। तो
उष्णकटिबंधीय वर्षावन सब इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है, इसका आपको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए खाद्य चक्र, ऑप्शन बी श्रृंखला अभिक्रिया, ऑप्शन बी सी खाद्य जाल, ऑप्शन डी बायोमास का पिरामिड। इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को हम खाद्य जाल कहते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। निम्न में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। निम्न में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। ऑप्शन ए चींटी, ऑप्शन बी केचुआ, ऑप्शन सी मधुमक्खी और ऑप्शन डी तितली। तो आपको बताना है कि इनमें से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा केचुआ। केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि केचुआ क्या करते हैं, जो मिट्टी की ऊपरी सतह, नीचे की सतह को ऊपर तक लाते हैं। नीचे की मिट्टी जो होती है इसको ऊपरी सतह तक लाते हैं, जिससे मिट्टी क्या होती है और अधिक उपजाऊ होती है। तो इसलिए केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि ये क्या करते हैं, मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाने में किसानों का सहयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पर्यावरण की परिभाषा क्या है। एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, ऑप्शन सी चीजें जो हमको घेरती हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, पर्यावरण अनेक तत्वों से मिलकर बना होता है जिसमें सभी घटक आते हैं। बायोटिक एवं एबायोटिक दोनों प्रकार के घटक आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। ऑप्शन ए सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन बी पोटेशियम ब्रोमाइड, ऑप्शन सी सिल्वर आयोडाइड और ऑप्शन डी पोटेशियम नाइट्रेट। तो कृत्रिम वर्षा में मेघ बीजन के लिए सबसे उपयुक्त रसायन सिल्वर आयोडाइड होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी सांप, ऑप्शन सी शेर, ऑप्शन डी बकरी। फ्रेंड्स, हमने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जो प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता होते हैं वो शाकाहारी होते हैं और द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में मांसाहारी होते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में देखना कि मांसाहारी कौन है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सांप। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी मृदा। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा होगा। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तालाब। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं। जो कि मृत जंतुओं पर निर्वाह करते हैं उनको क्या कहते हैं। तो जो ऑप्शन ए पैरासाइट, ऑप्शन बी डीकम्पोजर, ऑप्शन सी स्कैवेंजर, ऑप्शन डी ओमनी और। सबसे पहले देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर सही होगा सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जो स्कैवेंजर होते हैं वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। ये पर्यावरण में मृत जीव जंतुओं तथा मृत पेड़ पौधों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। स्कैवेंजर में कौन कौन सा आता है। स्कैवेंजर में आता है मक्खी आ गई, जैसे गिद्ध आ गया। तो ये मृत जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है। ऑप्शन ए जीवाणु व कवक, ऑप्शन बी मृदा एवं जल, ऑप्शन सी पशु, ऑप्शन डी पक्षी। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए जीवाणु एवं कवक को पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है।
फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना तथा अपने फैमिली दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर देना। निम्नलिखित में से जैविक घटक हैं। ऑप्शन ए पादप, ऑप्शन बी मृदा, ऑप्शन सी वायु और ऑप्शन डी होगा जल। तो फ्रेंड्स, जैविक घटक हो जाएगा इसमें पादप, जिसमें जीवन होगा। पादप यानी पौधे। क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं। फ्रेंड्स, जितने भी ये क्वेश्चन ये आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखना। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन गैस का, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक हमारे पर्यावरण में 78% पाई जाती है। तो राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 23, कौन जीवीय कारक नहीं है? जीवी कारक जिसमें मतलब जीवन की क्रियाएं जिसमें न होती हो, या पेड़ पौधे, ऑप्शन बी जंतु, ऑप्शन सी सूक्ष्म जीव, ऑप्शन डी चट्टान। तो फ्रेंड, जैसा आप तो चट्टान में क्या होता है, जीवन नहीं होता, तो ये जीवी कारक नहीं है। 24 क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर महत्वपूर्ण हैं। ये 3 प्रकार के आर कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः निर्माण, ऑप्शन बी पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण, ऑप्शन सी कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, ऑप्शन डी कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः संरचना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 आर। सबसे पहले फर्स्ट आर का मतलब होगा रिड्यूस। फर्स्ट आर से होता है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है कम उपयोग। नेक्स्ट आर रिसाइकिल। रिसाइकिल का मतलब हो जाएगा पुनः चक्रण। और नेक्स्ट आर रीयूज। रीयूज का मतलब होता है दोबारा यूज, यानी पुनः उपयोग कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 25, यदि एक मेढक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। ऑप्शन ए उत्पादक से अपघटक को, ऑप्शन बी उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, ऑप्शन से उत्पादक से द्वितीयक उपभोक्ता से, ऑप्शन डी द्वितीयक उपभोक्ता को प्राथमिक उपभोक्ता को। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं। निम्नलिखित में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए रेगिस्तान, ऑप्शन बी समुद्र, ऑप्शन सी वन, ऑप्शन डी कृषि भूमि। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, क्योंकि ये सबसे अधिक भाग पर विस्तृत है। समुद्र सबसे अधिक भाग पर विस्तृत है पृथ्वी के। क्वेश्चन नंबर 27, मानव पर्यावरण संबंध एक खालिस्तान संकल्पना है। ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानव पर्यावरण संबंध एक धनात्मक संकल्पना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 लेते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि वे विस्तृत रूप से फैले होते हैं। ऑप्शन बी, वे मृदा से जुड़े रहते हैं। ऑप्शन सी, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। ऑप्शन डी, उनमें जड़ें होती हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29, किसी खाद्य ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी अपघटक, ऑप्शन सी उपभोक्ता, ऑप्शन डी इनमें से सभी।
इसमें बताना है कि ह्यूमस क्या होती है। ह्यूमस होती है मिट्टी की सबसे ऊपरी सतह। इसमें कौन सा सबसे अधिक सहायक होते हैं। ह्यूमस के निर्माण, मिट्टी की ऊपरी सतह के निर्माण में सबसे अधिक सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी अपघटक। क्वेश्चन नंबर 30 लेते हैं। पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है। ऑप्शन ए भूस्खलन, ऑप्शन बी बाढ़ एवं सूखा, ऑप्शन सी वनों में अग्नि दुर्घटनाएं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाढ़ एवं सूखा। बाढ़ एवं सूखा इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।